अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं काफ़ी दिनों बाद पार्लियामेंट हाउस आया तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी, जिसका जिक्र मैंने कहा कि मैं अपने वीलॉग में लाजमी करूँ। इस वक्त मैं पार्किंग एरिया में, मीडिया की पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अंदर के जो जगह हैं वहाँ पर फिल्म बनाऊँ बगैर पूछे हुए। एथिक्स भी कुछ चीज़ का नाम है। तो मैंने फिर आज यहाँ पे 2-3 बातें आपसे करने का फ़ैसला किया है। जब मैं आज यहाँ सेनेट के इजलास के लिए पहुँचा तो हुकूमती अरकान, तकरीबन 4:30 का टाइम था, सिर्फ इस्हाक डार साहब कायदे ऐवान बैठे हुए थे, जबकि बाकी कोई भी नहीं था। और फ्रंट की जितनी भी सीट्स थी वो हुकूमती अरकान की वो खाली थी। जबकि हम बात क्या करें कि उम्मत मुसलमान के सबसे बड़े मसले, जिसको कहते हैं गज़ा में इसराइली बमबारी और बर्बरियत, इस पर करारदाद पर बहस जारी है सेनेट में, और हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। थोड़ी देर के बाद वो भी चले गए। अब हुकूमती अरकान जो है वो अब एक भी फ्रंट जो फहरिस्त है जिसमें जो भी नशिस्तें हैं वो सारी हुकूमती अरकान की हैं, उनमें एक भी नहीं जिस पर पहले तो डॉक्टर ज़रका और डॉक्टर शहजाद से बहुत सारे जो थे सेनेटर्स वो बोले, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। चेयरमैन सेनेट कहते रहे कि मुझे इस्हाक डार साहब कह के गए, मैं चैम्बर में जा रहा हूँ, आ जाएंगे, लेकिन आया कोई भी नहीं। लेकिन सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़े मुद्दल तरीके से दलाइल के साथ उन्होंने बात की कि इतना सेंसिटिव मामला है और यहाँ पर हुकूमती बेंच खाली हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इंसल्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की, और ये इंसल्ट जारी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये लोग नहीं आने लगे तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप इजलास मुलतवी कर दें कल तक के लिए। दबाव बढ़ा और आखिरकार फिर इस दबाव के नतीजे में जनाब चेयरमैन सादिक संजानी को इजलास कल मंगल को 2:30 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? इसमें ये यहाँ तक इल्ज़ामात लगे कि जो हैं रज़ा रब्बानी समेत दूसरे सारों ने कहा कि ये अमरीकी साम्राज्य को खुश करने के लिए है। तो अगर हम सेनेटर मुश्ताक ने बड़ी खूबसूरत बातें की और उन्होंने बहुत सारी बातें जो रिपोर्ट हो जाएंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत बातें की, तमाम ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत के अरकान नहीं आते तो आप जो बैक बेंचर्स हैं उनको फ्रंट पे बैठा दें। चेयरमैन अपनी ताई कोशिश करते रहे कि ये माहौल ठीक हो और इजलास चले, लेकिन इजलास नहीं चल सका। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज मैं अवान के अंदर से, मतलब उनके जो हाथ है उसमें से खड़े होकर ये बातें कर रहा हूँ, ताकि ये आपको पता चले कि गज़ा में जो इसराइली बर्बरियत है उसकी मज़म्मत करने के लिए अरकान सेनेट कितने संजीदा और मुखलिस हैं। करोड़ों का बिल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इनका बनता है, लेकिन क्या है कि ये सीटों पर बैठते नहीं, आते नहीं। दिलचस्पी नाम की इनका कोई है ही नहीं दिलचस्पी। इतने सेंसिटिव मामले पर भी कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उम्मत मुसलमान कहाँ मुतहद होगी। हम पहले जो मज़म्मत है, एटलीस्ट हम मज़म्मत के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं ये सोचने का और समझने का मुकाम है। जब मैं यहाँ आज आया तो मुझे 2 चीज़ें, एक चीज़ अच्छी लगी और एक बहुत बुरी लगी। वो ये कि मुझे मेरे कबूतर के ज़राए ने बताया कि जो यहाँ पर बहुत सारे अननोन लोग मैंने देखे, तो पूछने पर पता चला कि मेरे कबूतर का दावा है कि ये वो लोग हैं जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने स्पेशल अपना साइंस से या स्पेशल हुक्मनामे से भर्ती किया हुआ है। और इन सब का ताल्लुक़ पहले वो तहसील गुजर खान थी, अब शायद तहसील से ऊपर हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। गुजर खान से इन लोगों का ताल्लुक़ है, और हल्का जो है वो राजा परवेज़ अशरफ का है, और बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। और ये भर्तियाँ जो हैं इस कदर ज़्यादा हैं कि जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरी कमेटियाँ जो हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अब बैठने के लिए जगह नहीं है, इतने लोग आपने भर्ती कर लिए हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट पे भर्ती होनी चाहिए, और पूरे मुल्क के लिए कौमी असम्बली है, और जितनी भी असामियाँ निकली हैं वो पब्लिश होके उसमें अहल लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। अपने हल्के के लोगों को भर्ती करने का जो सिस्टम में रिवाज है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने, मेरे कबूतर का दावा है कि हमारे पास वो लिस्ट भी हैं जिन लोगों को भर्ती किया गया, वो उनके पास फरिश्ते मौजूद हैं,
اگر وہ کوئی کہے گا تو وہ دکھائی بھی جا سکتی ہیں، اور راجہ پرویز اشرف یا ان کا کوئی اسپوکس مین اس حوالے سے، یا قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ کا کوئی اسپوکس مین اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ اپنا ہمیں پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں۔ اور ایک اچھا یہ لگا کہ جتنے شعبے سینٹ کے تحت آتے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کو جانے سے 1 گھنٹے تک بعد تک مانیٹر کرنے کے لیے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں کہ کسی وقت بھی چیئرمین سینٹ انسپیکشن کے لیے آ سکتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ سیٹوں پر بیٹھنا 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر ان کو اعزازیہ بھی 1 گھنٹے کا زائد ڈیوٹی کا ملنا چاہیے۔ یہ بھی میری ایک سفارش ہوگی۔ اور اپنا جب آپ اجلاس ختم ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہوا ہے کہ جب تک اجلاس ہے سب بیٹھیں گے، اجلاس کے بعد 1 گھنٹے تک تب بھی بیٹھیں گے، اور وہ کسی وقت بھی اس معاملے کو چیک کر سکتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اس پارکنگ ایریا سے جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے، کیونکہ میں کافی دنوں بعد یہاں پہ آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جو تبدیلیاں اور جو چیزیں میں نے محسوس کی دیکھیں، وہ میرا فرض تھا کہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں، تو میں نے آپ تک یہ پہنچا دی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میرا ویلاگ، خبر، تجزیہ، تبصرہ آپ کو اچھا اور صحیح لگے تو ضرور کیجیے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح جو میں کہتا ہوں وہ کہتا رہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد موجود مستحقین کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر اس بات کا کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔